Yes, online. Am I audible? Loud and clear. आवाज आ रहा है ऑनलाइन? कमेंट्स करो। चलो क्विक। ओके, कल तक का टॉपिक क्लियर है सबको? कालचे टॉपिक ऑनलाइन केलेत ना तुम्ही? काल केलंच नाही? पुन्हा केलं ऑनलाइन का बरं? कल का टॉपिक करना था ना बेटा। मैं पहले दिन ही क्या बोला था कि रेगुलर रहना है, रेगुलर रहना है, ब्रेक नहीं करना है, कंसिस्टेंसी। क्योंकि कल मैंने क्या पढ़ाया वो कैसे समझेगा तुझको फिर अभी? ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन, ये सारे टॉपिक्स कनेक्टेड है एक दूसरे से। क्योंकि आज का लेक्चर वैसे जाएगा ना तुम्हारा, फिर नहीं समझेगा अभी मैं क्या पढ़ाऊंगा तो वैसे मत करो। मतलब मेरा कहना है कि टाइम, ये टाइम यूटिलाइज करो चाहिए तो कल का रिकॉर्डिंग देखने को, और कल से प्रॉपर ज्वाइन करो इस तरीके से। आया होगा ना तुम्हें कैलेंडर इनवाइट? कैलेंडर पे आके चेक करो, कैलेंडर इनवाइट आया होगा कल का, मैं बता दो। एनरोल्ड हो ना तुम? ओके, सो रिवाइज करता हूं कल का पार्ट। सो कल हमने देखा है रिलेटेड टू मेमोरी, वी हैव सीन डिक्लेरेशन, एक वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, राइट? व्हेनेवर वी डिक्लेयर अ वेरिएबल it gets memory. So memory diagram, global static heap, and this part was stack, right? तो जो भी कोड तुम करोगे, जो मैंने गाइडलाइंस बताई, क्या होगा? void main, और यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा वो सारा कोड। क्लियर? अब इस कोड में क्या करोगे तुम? जो भी तुम्हारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोड लिखोगे। अब हमने क्या बोला है? व्हेनेवर अ फंक्शन इज कॉल्ड इट गेट्स द न्यू स्टैक फ्रेम। तो इस मेन को सबसे पहले कॉल मिलेगा, इसको मिलेगी यहाँ पे एक स्टैक फ्रेम, और फिर इसमें तुम जो कोड लिखते हो उसको मेमोरी इस जगह पे मिलेगी। क्लियर? तो 4 बाइट मिलते हैं, 8 बाइट, 1 बाइट, जो भी जिस भी तरीके से मेमोरी मिलने वाली है वो वहां पे होगा। तो कल हमने देखा था 2 नंबर का एडिशन, राइट? कि सम ऑफ टू, क्या सॉरी, सम ऑफ डिजिट्स। पहले तो 2 नंबर का एडिशन देखा, 10 + 20 30। सम ऑफ डिजिट्स में हमने क्या देखा कि लेट्स से एक नंबर है मेरे पास, तो मुझे क्या करना था? 2 + 5। तो 2 + 5 करना था। यस, ऑनलाइन क्लियर है ना कल का पार्ट एवरीवन? ओके, तो 2 नंबर का मुझे एडिशन करना था, तो मैं क्या करूंगा? ये नंबर है मेरे पास 25, मुझे 5 अलग करना है तो एक वेरिएबल लगेगा।
टू अलग करना है तो एक वेरिएबल लगेगा, दोनों की सम करनी है तो एक वेरिएबल लगेगा, इसलिए हमने 3 वेरिएबल ले लिए, R1, R2 एंड सम। अब मैं क्या बोल रहा हूं, R2 कैसे निकालूंगा मैं, R1 कैसे निकालूंगा, अरिथमेटिक ऑपरेटर समझे हमने। तो मैं यहाँ पे बोलता हूं कि भाई नंबर को अगर मॉड कर देता हूं 10 से तो मुझे क्या मिलेगा 5, एंड नंबर को अगर मैं डिवाइड करता हूं 10 से तो R2 में मुझे क्या मिलेगा 2, और फिर सम विल बी R1 प्लस R2। क्लियर, यहां तक देखा था कल, और इसको हम प्रिंट किए बाद, राइट, कि द सम ऑफ 25 इज 7, ऐसे हुआ है। अब मेमोरी डायग्राम कैसे निकालना है ये समझ में आया एवरीवन, क्लियर। अब फिर मैं तुम्हें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देता हूं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट मतलब ही, अब ये नंबर में 25 था तो इसका आंसर क्या आया 7, राइट। अब इस नंबर में 1 2 3 है तो ये सम कितना आएगा, ट्रेस करो, नंबर में 1 2 3 है तो सम कितना आएगा अभी इस कोड के अकॉर्डिंग, हाँ ये जो भी कोड है इस कोड के अकॉर्डिंग सम कितना आएगा बताओ। सबके लिए क्वेश्चन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये जो कोड दिया है इसके अकॉर्डिंग मुझे आउटपुट बताओ कि सम में क्या आएगा, तो तुम्हें मेमोरी डायग्राम समझ में आएगी प्रॉपर। व्हाट विल बी द सम, जैसे 25 का सम आया 7, वैसे 1 2 3 का सम क्या आएगा, 1 2 3 का सम 6 आना चाहिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 6, बट इस कोड में क्या आएगा एवरीवन, कमलेश, आशीष, राज, सार्थक, प्रीति, क्या आएगा टाइमर, यस क्या आएगा 15, क्लियर। कैसे समझो, नंबर में क्या है 1 2 3, फिर R1 बना, R1 में कितना है गार्बेज, R2 में क्या है गार्बेज, सब में भी क्या है गार्बेज, हमें लाइन बाय लाइन जाना है हमेशा, राइट। 1 ये दूसरी लाइन हुई, अब हम आए तीसरी लाइन पे, तीसरी लाइन पे हमने बोला R1 इक्वल्स टू नंबर मॉड 10, तो नंबर है तुम्हारा 123, उसको तुम मॉड करोगे 10 से तो नीचे क्या बचेगा 3, तो R1 में क्या आ गया, R1 में क्या आ गया 3, नंबर में कितना है मेमोरी में देख के बताओ, नंबर में कितना है 1 2 3, तो नंबर को मैं डिवाइड करता हूं 10 से, नंबर को मैं डिवाइड करता हूं 10 से तो मुझे क्या मिल रहा है क्वोशंट, क्वोशंट मिल रहा है मतलब मुझे कितना मिल रहा है 12 मिल रहा है ना, और सम में मैं बोल रहा हूँ R1 प्लस R2, तो R1 और R2 में जो भी है उनको मैं सम के लिए बोल रहा हूँ, तो क्या हो गया 15, क्लियर है एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एवरीबॉडी, क्लियर है क्या। तो फिर ये जो मैंने कोड लिखा है ये सिर्फ सम ऑफ 2 डिजिट्स के लिए काम कर रहा है, सम ऑफ 3 डिजिट की अगर बात होती तो मुझे अलग कोड करना पड़ता, समझ में आ रहा है, तो फिर सम ऑफ 3 डिजिट की अगर बात होती तो मैं क्या कोड करता, तो ये 1 2 3 है, अब 1 2 3 में से मुझे 3 सेपरेट करना आता है, राइट, मॉड 10 करूंगा, पर मुझे 2 को अलग करना है, तो 2 को अलग करने के लिए 2 ऐसे बीच में से निकाला जा सकता है क्या, नहीं, तो इसलिए मैं क्या अलग करूंगा पहले 12 को अलग करूंगा, अब 12 को अलग करने के बाद 12 में से मैं 2 और 1 को सेपरेट कर सकता हूँ कि नहीं,
समझ में आ रहा है? 12 में से 2 और 1 को सेपरेट कर सकता हूँ कि नहीं? मतलब ही मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल एक्स्ट्रा लगेगा। एक वेरिएबल एक्स्ट्रा लगेगा मतलब ही क्या कि मैं बोल रहा हूँ कि एक नंबर लिया मैंने, क्या 1 2 3, और मुझे 3 रिमाइंडर निकालने हैं, R1 R2 एंड R3, तीनों का सम होना चाहिए। तो मैं 3 वेरिएबल ले लिया, R1 R2 और R3, और एक क्या सम। क्लियर? R1 R2 R3 और सम। मेमोरी डायग्राम के अकॉर्डिंग इसमें आया नंबर में 1 2 3, R1 में आया गार्बेज, R2 में आया गार्बेज, R3 में आया गार्बेज, एंड सम में भी आया गार्बेज। क्लियर? फिर अब मैं कोड कर रहा हूं, मैं यहां पे बोला कि नंबर मॉड 10, इससे मुझे क्या मिलेगा 3। 3 किस में डाल दूंगा मैं? R1 में। R1 में मैंने 3 डाल दिया। क्लियर है एवरीवन? अब दूसरा लाइन में लिख रहा हूं नंबर डिवाइडेड बाय 10, इससे मुझे क्या मिलेगा? इससे मुझे क्या मिलेगा? 12 मिलेगा। अब 12 जो मुझे मिल रहा है, मैं इसमें से किसी वेरिएबल में नहीं डाल सकता ना, क्योंकि ये मैंने किसके लिए बना के रखा है? R2 के लिए, ये R3 के लिए, मतलब 3 2 1 के लिए बना के रखा है। तो ये जो 12 है, ये 12 में वहां पे नहीं डाल सकता, तो 12 को मुझे कहीं पे रखना पड़ेगा ना, दूसरी जगह पे। पर यहाँ पे तो जगह नहीं है, तो मैंने क्या करना चाहिए था? मैंने वो 12 को रखने के लिए एक टेम्पररी जगह बना लेनी चाहिए थी कि नहीं? लेट से Q1 नाम से। समझ में आ रहा है? तो Q1 नाम से मैंने एक जगह बना के ली है। अब Q1 में मैं ये 12 डाल सकता हूँ कि नहीं? मतलब कहना है इसे Q1 इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10। और फिर जो 2 मुझे निकालना है अभी, वो 2 मुझे नंबर से मिलेगा या Q1 से मिलेगा? आसानी से Q1 से मिलेगा ना। तो यहाँ पे आई विल गो विथ Q1 मॉड 10, इससे मुझे क्या मिलेगा? R2, एंड Q1 डिवाइडेड बाय 10, इससे मुझे क्या मिलेगा? R3। समझ में आ रहा है एवरीवन? ऑनलाइन क्लियर है क्या? इज दिस क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तो ये कोड हुआ किसके लिए? सम ऑफ 3 डिजिट, कोई भी 3 डिजिट का नंबर आने दो, उसमें उसकी सम हो जाएगी। अंडरस्टूड? क्लियर है क्या एवरीवन? व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड? मैं गड़बड़ किया हूं कोड में थोड़ी, मैं गड़बड़ किया हूं कोड में थोड़ी। अब एक बार एक लाइन बाय लाइन एक कोड को ट्रेस करो और आउटपुट क्या आएगा बताओ। गलती से मैंने एक वेरिएबल गलत लिख दिया। मेमोरी डायग्राम का इंपॉर्टेंस समझा रहा हूं तुमको, बताओ ना। मेमोरी डायग्राम के अकॉर्डिंग जाके सम कितना आएगा बताओ। मतलब मैं गड़बड़ कहाँ पे किया वो भी बताता हूँ। मैं R2 की जगह पे यहाँ पे क्या कर दिया, गलती से R1 ही कर दिया, और सम में मैं क्या लिख रहा हूँ? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सम मुझे करेक्ट आ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्या आएगा सम? मेमोरी डायग्राम के अकॉर्डिंग तुम बताओ सम क्या आएगा? मेमोरी डायग्राम के अकॉर्डिंग बताओ तुम सम क्या आएगा? क्या सम आएगी? तुम्हारी गार्बेज। सम की गारंटी नहीं दे सकते अभी, कैसे समझो? इसलिए मेमोरी डायग्राम इंपॉर्टेंट क्यों है, इधर ध्यान दो। मेमोरी डायग्राम और प्रिंटर समझाता हूं दोनों। नंबर में क्या आया? 1 2 3। R1 बना, इनिशियली क्या है इसमें? गार्बेज। R2 बना, इनिशियली क्या है इसमें? गार्बेज। R3 बना, इनिशियली क्या है? गार्बेज। सम बना, सम में भी क्या है?
गार्बेज। Q1 बना, Q1 में भी क्या है, गार्बेज। फिर तुमने बोला R1 इज इक्वल टू नंबर मॉड 10, कितना आया R1 में, 3, राइट। फिर तुमने बोला नंबर डिवाइडेड बाय 10, तो Q1 में कितना आया, 12, राइट। अगले लाइन पे तुमने बोला Q1 मॉड 10, तो कितना आएगा, Q1 मॉड 10 मतलब 2, तो 2 जो है वो तुमने R2 में डालने की जगह पे कहां पे डाला, मतलब ये 3 हटके यहाँ पे क्या आ गया, अभी 2 आ गया, राइट। और अगले लाइन पे तुमने R3 में क्या डाला है, Q1 डिवाइडेड बाय 10, मतलब R3 में तुमने क्या डाला, 1। अब मेमोरी में अगर तुम देखोगे तो मेमोरी में 2 गार्बेज और 1 है, तो गार्बेज है। एडिशन में अगर गार्बेज आ गया तो आउटपुट में भी क्या आएगा, गार्बेज। गारंटी नहीं दे सकता ना मैं, गार्बेज कुछ भी हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे एक लाइन लिखने की वजह से क्या हो रहा है, तुम्हारा आउटपुट गलत आ रहा है कि नहीं। फिर तुमको तो कल को लगेगा कि कोड तो सही है, मेमोरी डायग्राम भी निकालने जाओगे तो मेमोरी डायग्राम का प्रॉब्लम ये है कि हम दिमाग में लेके बैठते हैं कि ये 3 डिजिट का सम है, राइट। तो हम भले ही यहाँ पे R1 लिख दिए, लेकिन फ्लो में साइकोलॉजी की वजह से हम इधर ही वो 3 डाल देते हैं, और फिर हम बोलते हैं कि अरे आउटपुट गलत क्यों आ रहा है, मेमोरी डायग्राम तो सही आ रहा था। तो तुमने क्या करना चाहिए, मेमोरी डायग्राम के साथ साथ प्रिंटफ का सहारा लेना चाहिए, राइट। प्रिंटफ का सहारा लेना चाहिए, मतलब ये सम करने से पहले मैं इस लाइन पे R1 R2 और R3 एक बार प्रिंट करके देखूंगा। तो R1 R2 R3 प्रिंट करके अगर देखूंगा तो मुझे ये बराबर 3 2 1 मिलने चाहिए थे कि नहीं। बट मुझे यहाँ पे ये रियलाइज हो रहा है कि अरे R1 तो मुझे 2 मिल रहा है, वो तो 3 मिलना चाहिए था, 2 कैसे मिल रहा है। तब जाके मेरा ध्यान इस लाइन पे जाएगा कि नहीं, और तब जाके मैं ये लाइन करेक्ट करूंगा कि नहीं। तो मेमोरी डायग्राम और प्रिंटफ का कॉम्बिनेशन, समझ में आया। मेमोरी डायग्राम और कहाँ पे प्रिंटफ डालना है, प्रिंटफ डाल डाल के चेक करना है कि कोड यहाँ तक आया क्या, यहाँ तक आया क्या, यहाँ तक सही वैल्यू थी क्या, यहाँ तक सही वैल्यू थी क्या। कल को मैं चेक करूंगा Q1 में बराबर 12 आया क्या, क्यों, कल को इधर किसी ने मॉड कर दिया गलती से तो। समझ में आ रहा है, Q1 में 12 आएगा ही नहीं, Q1 में 2 आएगा। गेटिंग द पॉइंट एवरीवन, समझ में आ रहा है क्या एवरीबडी ऑनलाइन, आर यू गेटिंग द पॉइंट। सब लोग, आर यू गेटिंग द पॉइंट, आर यू गेटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ मेमोरी डायग्राम एंड जगह जगह पे प्रिंटफ डालना, ठीक है। अब ये 3 डिजिट के इसमें तुम 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट वाला भी कोड कर सकते हो। अब 4 डिजिट के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 ऐसा एक नंबर है, तो 4 को अलग किया तो तुम्हें 1 2 3 को अलग करना पड़ेगा, फिर 3 को अलग किया तो फिर 1 2 को अलग करना पड़ेगा, फिर 1 को अलग और 2 को अलग। ऐसे तुम्हें R1 R2 R3 और R4 तो लगने वाले हैं, नंबर भी तुम्हारे पास है। Q1 कितने लगने वाले हैं, Q1 एंड Q2, समझ में आ रहा है। तो वेरिएबल कितने लगते हैं, क्या प्रोसेस होने वाला है, ये सबसे पहले हमें डायग्राम पे समझना है, राइट। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, डिजाइन लेवल पे हमें समझना पड़ता है कि क्या रिक्वायरमेंट है, हमें कितने वेरिएबल लगने वाले हैं, कैसे जाने वाले हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमें एल्गोरिदम लिखना है। एवरीवन ऑनलाइन, डन, क्लियर है यहां तक, यहां तक सबको क्लैरिटी है क्या, सबने अपना पहला कोड करके देखा है क्या, 2 नंबर की एडिशन करके देखी है क्या, सम ऑफ डिजिट करके देखा है क्या, टाइप यस या फिर नो। कोड केलाय का काल, कोड केलाय का, इंस्टॉलेशन वगैरह झालेत का, कब करोगे फिर बेटा, कल फिर किया क्या तुमने, कल अब्सेंट क्यों थे तुम, ऐसे मत करो। अगेन मेरा सिंपली कहना है कि ये मत करो या फिर कोर्स ही कंटिन्यू मत करो, सच में, क्योंकि कंसिस्टेंसी मैटर करती है। तुम एक दिन कल का मिस किए तो आज का दिन तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ये समझो बात को ऐसा, और इसको लाइटली मत लो, राइट। कि हमें सी आता है, सी इजी है, सी इजी वगैरह आता होता तो फिर मैं कल ये जो कोड पूछा इसका आंसर आ जाता था।
कि ये ऐसे चलेगा? इसको तुम लोग कंपाइलेशन एरर बोलते हो फिर। क्यों? क्योंकि ऐसे सिंटैक्स तुमने देखे ही नहीं है कभी। समझ में आ रहा है क्या? तो तुम लिमिटेड सी पढ़े हो ऊपर ऊपर से, मैं जो सी पढ़ा रहा हूँ पूरा डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ, और डेप्थ में समझना है तुम्हें तो कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। समझाता हूँ। सीधा डेव सी प्लस प्लस इंस्टॉल किया है क्या कमलेश? InGW अलग से करने की जरूरत नहीं है वैसे। डेव सी प्लस प्लस इंटरनली दे देगा तुम्हें वो। नहीं, जो प्रेशर है, बेटर गो विद डेव सी प्लस प्लस। पीएस कोड के लिए तुम्हें अलग से एक्सटेंशन लेना पड़ेगा, फिर वो प्रॉब्लम देता है। सो आई विल सजेस्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि वीएस कोड यूज मत करो, पर मेरा कहना होता है कंपाइलर्स की इश्यू सॉल्व करने से बेटर है तुम डेव सी प्लस प्लस जाओ, वो थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली, तब ज्यादा। हमें एक्स्ट्रा एकदम एडवांस वाले आईडी की फिलहाल जरूरत नहीं। ठीक है, वीएस कोड इज गुड फॉर फ्रंट एंड। गो विद डेव सी प्लस प्लस। सो चलो, ट्राई सम ऑफ 3 डिजिट्स। राइट a code to print sum of a 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट के नंबर के एक 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 इसकी सम आनी चाहिए। लिखो कोड। अरे बेटा, लैपटॉप पे लिखो। लॅपटॉप ही नाही आया? अरे कालच आपण कोडिंग स्टार्ट केली ना बेटा, असं का करताय तुम्ही? कोणीच नाही आणलंय? ठीक है, राइट ऑन पेन पेपर, बट कल एस्टेब्लिश करके रखो सारा, ठीक है? Yes, online students, please continue with the code. And those who are facing issue, किसी भी चीज में इशू आ रहा है, you can share your screen. We will discuss.
Let me know in case of your if you are getting any error आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो बोलो. यस, आशीष, राज, कमलेश, खुशी, अफसर, रवि, साइमा, शिवम. आई होप यू ऑल आर वर्किंग, कोड कर रहे हो सब लोग. ये कमेंट्स में डालना है होने के बाद, या यू कैन शेयर योर स्क्रीन शेयर कर सकते हो. तुम्हारा इशू आ रहा है कुछ तो लेट मी नो वंस इट इज डन. डन. ऑनलाइन एवरीवन. हो गया क्या? अरे हो गया क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ओके, क्या इशू आ रहा है?
क्या आ रहा है इशू? नहीं, प्रिंट एप स्कैन एप नहीं लेना है, स्कैन एप नहीं लेना है। सिंपली मैंने एक 3 डिजिट नंबर हार्ड कोडेड लिया, राइट? हार्ड कोडेड है। अब मुझे ये 3 डिजिट नंबर की सम करनी है, तो मुझे सबसे पहले क्या लगेगा? R1, R2 एंड R3, तीन रिमाइंडर के लिए 3 वेरिएबल, और टेम्पररी स्टोर करने के लिए क्या लगेगा? एक सबका सम स्टोर करने के लिए सम, और टेम्पररी नंबर स्टोर करने के लिए लेट्स से Q1। ठीक है, नाउ आई विल गो विथ R1 इज इक्वल टू नंबर नॉट 10, राइट? देन R2 इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाय 10 अगर मैं बोलता हूं तो गलत हो जाएगा, उसमें 12 चला जाएगा। तो 12 मुझे R2 में नहीं डालना है, इसलिए 12 में किस में रखूंगा? Q1 में। और फिर इस Q1 की मदद से मैं R2 निकालूंगा ना बाहर, राइट? और Q1 से ही मुझे क्या मिलेगा? R3। हाँ, R1 चा, हाँ देखो, R1 मिल रहा है तुम्हें 1 2 3 में से 3, फिर तुम्हें 2 चाहिए, लेकिन डायरेक्ट 2 बीच में से मिल सकता है क्या? नहीं, इसलिए तुम 12 को अलग कर रहे हो ना पहले, तो 12 को अलग कर रहे हो, तो 12 को इन दोनों में नहीं रख रहे हो फिलहाल, 12 को किधर रख रहे हो? Q1 में। Q1 में रखने के बाद फिर तुम क्या कर रहे हो? अब उस Q1 में 1 2 रखने के बाद ये सेम लाइन का कोड अपने पास, दो में से एक में से हमने क्या निकाला? यूनिट प्लेस, एक में से 10 प्लेस, और फिर हाँ, उससे हमें फर्स्ट डिजिट मिलेगा ना, और फिर हम बोलेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहाँ पे हम क्या करेंगे? सम को प्रिंट करेंगे, वी विल रन दिस कोड, तो हमें सम मिलेगा। टेस्टिंग के लिए हम नंबर बदल के देख लेंगे अभी, राइट? टेस्टिंग के लिए नंबर बदलेंगे, आउटपुट बदलेगा, समझेंगे? हमेशा वो करके देखना है, मतलब 1 2 3 से ही सेटिस्फाई नहीं रहने, ठीक है? अलग आउटपुट इनपुट देके देखो। सॉर्टेड, क्लियर? तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज करके हम क्या क्या काम कर सकते हैं वो समझाएं एवरीवन ऑनलाइन। गुड, किसी ने फोटो भेजा है? यस, ध्यान रखिए। So all clarity about arithmetic operators. Arithmetic operator returns operational value. क्या रिटर्न करते हैं? ऑपरेशनल वैल्यू। ठीक है बेटा, ये कंसेप्ट की बात करता हूं मैं वापस। सो फिर उसके बाद है रिलेशनल ऑपरेटर्स, राइट? अब रिलेशनल ऑपरेटर में क्या क्या आता है? ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, एंड एग्जैक्टली इक्वल टू। क्लियर? तो अब मेरा क्वेश्चन है, विल दिस कोड वर्क? ये कोड चलेगा क्या? ये कोड चलेगा क्या? यस, कंपाइल करूंगा, रन करूंगा तो रन होगा क्या ये कोड?
ऑनलाइन एवरीवन? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट। If yes, what will be the output? If yes, what will be the output will be nothing because कोई प्रिंटर उस कोड में नहीं है, लेकिन ये कोड चलेगा क्या? चलेगा पक्का? यस और नो? नहीं तो क्यों नहीं? क्योंकि ऐसा सिंटैक्स देखा है नहीं है कभी। फिर ये कंडीशन के अंदर नहीं लिखा है, इफ के अंदर नहीं लिखा है, इसलिए सो उसका कोई लेना देना नहीं है। दिस कोड विल वर्क। नाउ टेल मी, will this code work? And if yes, what will be the output? Will this code work? And if yes, what will be the output? Online, everyone. Will this code work? And if yes, what will be the output? नहीं, अब तो आउटपुट आएगा ना। अब तो मैंने एक्स प्रिंट किया है ना, सो एक्स प्रिंट किया है तो आउटपुट आना चाहिए अभी। यस एवरीवन, बताओ। हाँ तो चलेगा नहीं चलेगा, कंपाइलेशन एरर आएगा, वो बताओ ना तुम। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये कोड चलेगा नहीं चलेगा, कंपाइलेशन एरर आएगा, क्या होगा? चलेगा। फिर आउटपुट क्या आएगा? ट्रू कैसे आ सकता है? तो ट्रू कैसे आएगा? इंटीजर है ना वो तो। फिर एक्स तो इंटीजर है ना, ट्रू कैसे आएगा? फिर इंटीजर प्रिंट होना चाहिए ना। तो समझो प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें बहुत सी चीजों के रिटर्न टाइप नहीं कर कि कौन सी चीज क्या रिटर्न करती है। तो मैंने बोला कि एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग, हर एक ऑपरेटर कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। तो उसमें रिलेशनल ऑपरेटर रिटर्न्स इंटीजर। ये तो क्लियरिटी तुम्हें आ गई होगी। कैसे आ गई ये क्लियरिटी? क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर इंटीजर रिटर्न करता है, तभी वो इक्वल्स टू एडिंग हुआ ना। मतलब ये इक्वल्स टू बोल रहा है कि भाई ये x क्या है? इंटीजर। तो इधर से भी इंटीजर ही आना चाहिए, मतलब इन दोनों का रिजल्ट इंटीजर ही होगा। मतलब रिलेशनल ऑपरेटर का रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा? इंटीजर। अरिथमेटिक ऑपरेटर में मैंने क्यों बोला ऑपरेशनल वैल्यू? क्योंकि 10 प्लस 2.3 12.3 होगा, मतलब इंटीजर होगा ऐसा गारंटी नहीं है। जो भी ऑपरेशनल वैल्यू होगी वो होगा, लेकिन यहाँ पे श्योर है कि रिलेशनल ऑपरेटर का आउटपुट हमेशा इंटीजर ही होगा। बट इतना ही मैं क्या आउटपुट निकालने के लिए पता करना है ना तुम्हें, इतना ही मैं क्या आउटपुट निकालने के लिए पता करना है ना तुम्हें। क्या पता करना है?
कि इंटीजर में वो रिटर्न करता है तो क्या रिटर्न करता है। फिर मैं बोलूंगा रिलेशन अगर करेक्ट है तो वो 1 रिटर्न करता है, रिलेशन अगर रॉन्ग है तो वो 0 रिटर्न करता है। अब क्या आएगा? यस एवरीवन, नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट? अरे ऑनलाइन अब तो क्विकली आउटपुट आना चाहिए ना फटाफट सबका। यस अब तो फटाफट सबका आउटपुट आना चाहिए। क्या आएगा? आउटपुट विल बी 0, क्योंकि 10 20 से बड़ा है क्या? तो 10 20 से बड़ा नहीं है, मतलब ये रिलेशन क्या है? रॉन्ग। तो जाते जाते इधर ये क्या देके जाएगा? 0। जाते जाते 0 देके जाएगा। ये 0 किस में आएगा? एक्स में। पहले आरएचएस पूरी कंप्लीट होगी ना, और फिर वो एलएचएस में आएगा। क्लियर? क्लियर है क्या एवरीवन? यहां तक क्लियरिटी है क्या? क्वेश्चन इसमें कुछ? सो एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग, उसमें रिलेशनल ऑपरेटर रिटर्न्स ऑपरेशनल इंटीजर। समझ में आ रहा है? रिलेशनल ऑपरेटर रिटर्न्स इंटीजर। समझ में आ रहा है? देन पहला 0 1 0 1 में बताना है 10 ग्रेटर देन 20, 20 लेस देन 30, थर्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 60 नॉट इक्वल टू 70, 60 नॉट इक्वल टू 70, 60 नॉट इक्वल टू 70। करेक्ट है ना कि भाई 60 70 के बराबर नहीं है तो वन आएगा। अंडरस्टूड? 70 एग्जैक्टली इक्वल टू 70। करेक्ट है, 70 एग्जैक्टली इक्वल टू 70 है। 80 लेस देन 80, 80 80 से छोटा है, फिर 80 80 से बड़ा है। दोनों केस में 0 है। समझ में आ रहा है? देन 1, देन 40 नॉट इक्वल टू 40, 0, क्योंकि 40 नॉट इक्वल टू 40 गलत है ना। अब ये वाला बताओ 10 लेस देन 30 ग्रेटर देन 20। यस ऑनलाइन बोलो। यस क्या है यार? 10 लेस देन 30 ग्रेटर देन 20, 0 या 1? 10, व्हाट विल बी द आउटपुट? करेक्ट है या रॉन्ग है? 1 या 0? 1 या 0? 1। तो ये तुम्हारे मैथमेटिक्स जैसा वर्क नहीं करता है।
बाइनरी ऑपरेटर विल वर्क विथ 2 ऑपरेंड्स, राइट। तो ये ऐसा एकदम इवेलुएट नहीं होगा, ये पहले इवेलुएट होगा 10 लेस देन 30 कितना 1, और फिर इवेलुएट होगा 1 ग्रेटर देन 20 दैट इज, तो ये पूरा आंसर क्या आएगा 0। गेटिंग द पॉइंट एवरीवन ऑनलाइन, ये समझ में आया क्या? तो प्रेसिडेंस आता है यहाँ पे, ठीक है। तो प्रेसिडेंस का पार्ट समझो कि इन रिलेशनल ऑपरेटर, इन अरिथमेटिक ऑपरेटर और जो भी ऑपरेटर्स है, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में तुम्हारा प्रेसिडेंस कैसे जाता है? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में तुम्हारा प्रेसिडेंस जाएगा मतलब कि 10 प्लस 20 इंटू 3 प्लस 4 माइनस 5 इंटू 6 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3। व्हाट विल बी द आउटपुट? निकालो, इसका आउटपुट क्या आएगा बताओ। चलो कोई कितना टाइम नहीं लगता है, मैथ है, कोडिंग नहीं है। अरे इट इज सिंपल मैथ। कैलकुलेटर वाला आंसर है, सारे इंटीजर्स है उधर, तो आउटपुट भी किस में आएगा? पॉइंट में नहीं आएगा, इंटीजर्स में आएगा ना। सारे क्या है? इंटीजर्स। तो यहाँ पे वर्क होगा बॉडमॉस रूल, क्लियर? पहले ब्रैकेट, फिर ऑपरेशन, फिर डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सबट्रैक्शन। तो जाते हैं हम, क्या होगा 10 प्लस ये 60 प्लस 4 कितना माइनस 30, 6 5 30 ना, प्लस डिवीजन भी पहले होगा, कितना आएगा ये डिवीजन 3, 7 डिवाइडेड बाई 2, नीचे क्या बचेगा 1, बट हमें बस क्या मिल रहा है कोशंट, तो आंसर क्या है इसका 3 प्लस 3। तो देखो क्या आता है, देखो 74 माइनस 30 प्लस 6 कितना आ रहा है, बराबर है ना या नहीं? -74 माइनस 24 कितना 50, बराबर है ना? कितना आएगा आंसर 50। तो ये प्रेसिडेंस हुआ किसका? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। समझ में आ रहा है? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस हुआ एक्स पर बॉडमॉस रूल। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, बॉडमॉस रूल में क्या होता है
कि डिवीजन मल्टीप्लीकेशन मॉड पहले हो जाता है। इधर ध्यान दो, अभी प्रॉब्लम क्या है, अगर ये ऐसे होता 2 × 5 डिवाइडेड बाय 2 मॉड 3, तो यहाँ पे बॉर्ड माउस के अकॉर्डिंग तुम्हें क्या लग रहा है, पहले डिवीजन, राइट? तो ऐसा नहीं होता है। प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और मॉड, इनको सेम प्रेसिडेंस है। फिर डिपेंड किस पे करता है, कौन सा पहले कौन सा बाद में, सीक्वेंस पे। जो पहले आया वो पहले होगा, जो बाद में आया वो बाद में होगा। क्लियर? और इसके बाद का प्रेसिडेंस किसको है, प्लस और माइनस। फिर इसमें भी जो पहले आया पहले होगा, नहीं तो बाद में होगा। क्लियर? मतलब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो भी है उसमें मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और मॉड का प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा है। और ज्यादा कैसे है, लेफ्ट टू राइट। फिर उसमें प्लस माइनस का प्रेसिडेंस उसके बाद ये भी कैसे जाता है, लेफ्ट टू राइट। क्लियर है एवरीवन? अब रिलेशनल ऑपरेटर समझो। 10 less than 20 greater than or equal to 30 exactly equal to 40 less than 50 not equals to 60, क्या आएगा आउटपुट? पॉसिबल आउटपुट क्या है वो बताओ मुझे पहले, 0 या 1, राइट? एक तो 0 आ सकता है, नहीं तो 1 आ सकता है। डन। बताओ फिर क्या आएगा इसका आंसर? तो प्रेसिडेंस समझो, इधर ध्यान दो। 10 less than 30 greater than 20 less than 40 greater than 50 equals to 50 less than 60. So greater than, less than, greater than, equal to, less than, equal to, ये जो लोग हैं, ये इनका जो प्रेसिडेंस है वो पहले है और कैसे जाता है, लेफ्ट टू राइट। मतलब ऐसे एग्जीक्यूट होते होते जाएगा। मतलब इसमें 10 लेस देन 30 कितना, 1, 1 ग्रेटर देन 20 कितना, 0, 0 लेस देन 40 कितना, 1, 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, 0, 0 लेस देन 60 कितना, 1। ये फ्लो समझा है? तो ये ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू सेम हायरार्की फॉलो करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। फिर एग्जैक्टली इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ये जो है इनका प्रेसिडेंस इनके भी बाद में है। तो इस केस में कैसे होगा देखो, 10 लेस देन 20 कितना है, 1, 1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 30 कितना है, 0। अब 0 एग्जैक्टली इक्वल टू 40 अब तक नहीं होगा, ये बोलेगा भाई इधर का एग्जीक्यूट करके लाओ। समझ में आ रहा है? इधर का एग्जीक्यूट करके लाओ। तो 40 लेस देन 50 चलेगा, 40 लेस देन 50 कितना, 1, नॉट इक्वल्स टू 60। अब ये दोनों जो है एग्जैक्टली इक्वल टू और नॉट इक्वल टू एक हायरार्की में आ गए। अब ये सीक्वेंस में काम करेंगे कैसे, 0 एग्जैक्टली इक्वल टू 1 है क्या, नहीं, 0 एंड 0 नॉट इक्वल्स टू 60, 1। समझ में आ रहा है एवरीवन? गेटिंग द प्रेसिडेंस? ये प्रेसिडेंसेस समझ में आ रहे हैं क्या सबको ऑनलाइन? सो अरिथमेटिक का प्रेसिडेंस रिलेशनल से ज्यादा। सबसे पहले सारे अरिथमेटिक काम करेंगे, फिर रिलेशनल काम करेंगे। अब अरिथमेटिक में भी मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड का प्रेसिडेंस ज्यादा, उसके बाद किसका, प्लस और माइनस का। और जब ये तीनों एक साथ आते हैं, एक के बाद एक आते हैं, तो कैसे जाएंगे, लेफ्ट टू राइट। रिलेशनल ऑपरेटर में भी ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू का प्रेसिडेंस ज्यादा। एग्जैक्टली इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू का उससे थोड़ा कम, राइट। और जब सब लोग सेम हायरार्की पे आते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं। क्लियर? तो इससे मैं कोई भी इक्वेशन फॉर्म करूं, आंसर निकाल से आएगा।
एवरीबॉडी। फाइंड आउट द आउटपुट। पॉसिबल आउटपुट क्या रहेगा? पॉसिबल आउटपुट क्या रहेगा वो बताओ मुझे पहले। पॉसिबल आउटपुट 0 या 1। क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा बाद में, सबसे बाद में प्रेसिडेंस किसका है? रिलेशनल ऑपरेटर। तो फाइनल आउटपुट कौन देगा? रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या बोलता है? मैं एक तो 0 दूंगा नहीं तो 1। तो पॉसिबल आउटपुट 0 या 1 है। अब उसमें 0 आता है या 1 आता है तुम चेक करो, पर प्रॉपर चेक करो। क्या आया? 1। देखते हैं, अभी पॉसिबल दो ही तो है। एक तो 0 आएगा नहीं तो 1 आएगा। अब तुम गए कैसे वो समझना है मुझे बस। 10+3 लेस देन -1 ग्रेटर देन 6 लेस देन 4 नॉट इक्वल्स टू 5। मैं पहले सारे अरिथमेटिक इवेल्युएट कर रहा हूं, ठीक है? तो 5+3+3 × 4, तो इसमें भी पहले 3 × 4 कितना? 12। 12 + 5 17। अब 17 लेस देन 11। अब जाके ये सारा किस पे आया? अब जाके आया ये सारा रिलेशनल ऑपरेटर, राइट? रिलेशनल ऑपरेटर में फिर 13 लेस देन, तो ये है 0 ग्रेटर देन 6, 0 ग्रेटर देन 6, 0 लेस देन 4, 0 लेस देन 4 कितना? 1। तो 1 नॉट इक्वल्स टू, तो नॉट इक्वल्स टू बोल रहा है कि भाई मेरा प्रायोरिटी बाद में है, इधर देखो कोई दूसरा मिलता है क्या तुम्हें? तो इधर आए हम, तो 1 नॉट इक्वल्स टू, ये चेक हो रहा है पहले 17 लेस देन 11 है क्या? नहीं, तो ये क्या है? 0। अब 1 नॉट इक्वल टू 0 है क्या? यस। तो फाइनल आंसर विल बी 1। क्लियर है यहां तक? ऑनलाइन एवरीवन, ये समझ में आया क्या? यहां तक सबको क्लियर है? एवरीथिंग क्लियर अबाउट रिलेशनल ऑपरेटर ऑनलाइन? चलो फिर आगे बढ़ते, काम आएंगे अपने को रिलेशनल ऑपरेटर अभी आगे। पर तुम्हें यह समझा है क्या कि हर ऑपरेटर कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, और उसमें रिलेशनल ऑपरेटर रिटर्न करता है 0 या 1। क्लियर?
देन आगे बढ़ते हैं फिर। देन कम्स लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, ट्रूथ टेबल नाम का चैप्टर पढ़ा है सबने 12th में। दो ऑपरेंड है अपने पास, एक ऑपरेंड ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, राइट। तो पॉसिबिलिटी क्या है, एक तो ट्रू हो सकता है, नहीं तो फॉल्स हो सकता है। ऐसे कितने ऑपरेंड है, दो ऑपरेंड। तो दो ऑपरेंड है तो चार पॉसिबिलिटी है। दो कॉइन टॉस किए तो चार पॉसिबिलिटी है ना, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। तो दो है मेरे पास, एक तो ट्रू हो सकता है, दूसरा भी ट्रू हो सकता है। एक तो पहला ट्रू हो सकता है, दूसरा फॉल्स। पहला फॉल्स हो सकता है, दूसरा, या फिर दोनों भी क्या हो सकते हैं, फॉल्स, राइट। अब इनको समझते हैं ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर अपने पास कौन से हैं, एंड और। ठीक है, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, समझे एवरीवन। तो अब एंड ऑपरेटर की हम अगर बात करें तो एंड ऑपरेटर बोलता है दोनों ट्रू है तो आउटपुट ट्रू रहेगा, एक फॉल्स है तो भी आउटपुट फॉल्स। मतलब एंड ऑपरेटर को ट्रू देने के लिए दोनों ऑपरेंड क्या चाहिए, ट्रू चाहिए, नहीं तो ये क्या देगा, फॉल्स देगा, राइट। सेम टॉकिंग अबाउट और ऑपरेटर। और ऑपरेटर जो है वो बोलेगा कि भाई ट्रू, ट्रू क्या है, ट्रू है, ट्रू फॉल्स, ठीक है, एक भी ट्रू है तो ट्रू है, फॉल्स ट्रू तो ट्रू है, और फॉल्स फॉल्स तो मतलब दोनों फॉल्स मिले तो फॉल्स है। अंडरस्टूड एवरीवन ऑनलाइन, याद क्लियर है सबको, ये सिनारियो क्लियर है क्या? तो अगर ये सिनारियो क्लियर है तो will this code work? Will this code work? And if yes, what will be the outcome? If this code will work, what will be the outcome? If not, you can say compilation error. तुम्हें जो लगता है, जिस वजह से लगता है बताओ। है ओके। तो समझो इधर पार्ट, हमने क्या बोला है, एवरी ऑपरेटर रिटर्न्स समथिंग। तो अगर ये कोड सक्सेसफुली चल रहा है, इसका मतलब लॉजिकल ऑपरेटर क्या रिटर्न करता होगा, इंटीजर। लॉजिकल ऑपरेटर भी क्या रिटर्न करता होगा, इंटीजर। तभी तो ये सिंटैक्स मैच हुआ ना, राइट। तो लॉजिकल ऑपरेटर अगर इंटीजर रिटर्न करता है तो इंटीजर में क्या रिटर्न करता है, तो उसका कहना है कि लॉजिकल रिलेशन अगर सही है तो 1 रिटर्न करता है,
लॉजिकल रिलेशन अगर गलत है तो 0 रिटर्न करता है। अब बताओ क्या होगा। अब बताओ क्या होगा। अभी भी क्लियरिटी नहीं है। क्यों नहीं है क्लियरिटी? क्योंकि मैंने आउटपुट का तो बताया, लेकिन इनपुट क्या लेता है वो नहीं बताया ना। तो इन इनपुट अगर एनी नॉन जीरो नंबर है, अगर कोई नॉन जीरो नंबर है तो उसको कंसीडर किया जाएगा ट्रू, और जीरो अगर है तो उसको कंसीडर किया जाएगा फॉल्स। मतलब कोई भी नॉन जीरो नंबर ट्रू होगा और जीरो सिर्फ क्या होगा? फॉल्स। जीरो सिर्फ क्या होगा? फॉल्स। टेल मी व्हाट विल बी द आउटपुट। बताओ क्विक। अब तो आना चाहिए ना आउटपुट। क्या आएगा? एनी नॉन जीरो नंबर इज ट्रू, जीरो इज फॉल्स, व्हाट विल बी द आउटपुट? वन विल बी द आउटपुट, राइट? क्योंकि 10 इज नॉन जीरो तो ट्रू, 20 इज ऑल्सो नॉन जीरो तो ट्रू, तो ट्रू एंड ट्रू, तो ट्रू एंड ट्रू ट्रू है। तो हमने बोला इंटीजर रिटर्न करता है, मतलब ही वन रिटर्न करेगा। तो इसमें एक्स में क्या आएगा? वन। क्लियर है? रिलेशनल ऑपरेटर, सॉरी लॉजिकल ऑपरेटर का भी वर्किंग समझा क्या? यस एवरीबॉडी। क्वेश्चन ऑनलाइन, एनी डाउट? समझ में आया क्या? तो हमारा जो प्रॉब्लम था कि यहाँ पे अगर जीरो होता तो जीरो मतलब क्या? फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स, एंड ऑपरेटर क्या बोल रहा है? फॉल्स, मतलब ही जीरो। तो एक्स में क्या आता? जीरो। क्लियर? तो अब लॉजिकल ऑपरेटर हमें मिल गया। तो ये जो प्रॉब्लम था 10 लेस देन 30 ग्रेटर देन 20, ये लॉजिकल की मदद से हमको इसका आंसर क्या आ रहा है अभी? जीरो, राइट? बट हमें वन चाहिए ना। मैथमेटिकली 30 जो है वो 10 से बड़ा है और 20 से भी बड़ा है, लेकिन यहाँ पे ऐसे हो रहा है कि पहले इधर आ रहा है वन, और फिर वन ग्रेटर देन 20 जीरो आ रहा है। तो कैन वी राइट दिस लाइक कि भाई 10 लेस देन 30 एंड 30 ग्रेटर देन 20। तो 10 लेस देन 30 क्या है? वन, एंड 30 ग्रेटर देन 20 भी क्या है? तो फाइनल आंसर भी क्या आएगा? गेटिंग दिस? तो लॉजिकल ऑपरेटर हमें इन चीजों के लिए लगेगी, टू डिफाइन सम लॉजिकल रिलेशनशिप्स। क्लियर? समझ में आया? यहां तक समझा? क्वेश्चन है कोई तो बोलो। डायरेक्ट लॉजिकल ऑपरेटर मतलब कहाँ पे? कुछ ना कुछ लॉजिकल रिलेशन बताना पड़ेगा ना हमें, एंड और यूज करके। ओके, सो एक एक आंसर करते जाओ। क्या है?
यस, क्विक क्विक क्विक, ऑनलाइन। जो भी पूछ रहा उसका आंसर करो। क्लियर है? क्या आएगा? अरे क्या आएगा? 10 और -3 क्या आएगा? 1। देन 0 एंड क्या आएगा? 0 एंड आंसर क्या आएगा? क्या लगता है तुम्हें क्या आएगा? 0 आएगा ना आंसर, क्योंकि इधर कुछ भी रहे एक फॉल्स मिल गया। मतलब यहां पे एक क्लियरिटी आ रही है क्या कि एंड ऑपरेटर पहले ऑपरेंड से भी डिसीजन ले सकता है अगर वो 0 है तो। समझ में आ रहा है? 10 और क्या आएगा आंसर? 1 आएगा ना, कि और ऑपरेटर को एक भी ट्रू मिल जाता है तो वो आंसर। अब तुम्हें सिंटैक्स कंप्लीट करने के लिए आगे का लिखना पड़ेगा, वो अलग बात है। लेकिन रन टाइम पे एंड ऑपरेटर को एक 0 मिल जाता है तो आगे नहीं जाएगा। उसी तरीके से और ऑपरेटर को भी एक ट्रू मिल जाता है तो वो आगे नहीं जाएगा। क्लियर है? आगे जाने का सवाल ही नहीं आता है ना फिर। समझ में आ रहा है क्या एवरीवन? फर्स्ट बिट इज अ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट। तो जब तक तुम ये ट्रेनिंग ट्रू नहीं करोगे एंड ऑपरेटर आगे ही नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? ट्रेनिंग इज मस्ट, प्लेसमेंट अगर तुम्हें चाहिए तो। क्लियर है क्या एवरीवन? सिनेरियो क्लियर है सबको? तो ये आगे जाता है नहीं जाता है वो क्लियरिटी आई। अब प्रेसिडेंस, तो प्रेसिडेंस ये है कि अरिथमेटिक, रिलेशनल और फिर सबसे लास्ट में कौन काम करेगा? लॉजिकल। समझ में आ रहा है? तो ऐसा कुछ इक्वेशन है, इधर एंड ऑपरेटर है, फिर इधर कुछ इक्वेशन है, इधर एंड ऑपरेटर है, इधर कुछ इक्वेशन है, इधर और ऑपरेटर है। राइट? तो यहाँ पे ट्रू मिलता है, यहाँ पे ट्रू मिलता है तो इधर जाना ही पड़ेगा। राइट? फिर इन दोनों का ट्रू अगर मिलता है तो इधर भी जाना पड़ेगा, और इन तीनों का ट्रू मिलता है तो उधर जाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? अब यहाँ पे एक फॉल्स मिल गया, यहाँ पे फॉल्स मिल गया, तो एक दो पूरा स्किप हो सकता है कि नहीं? मतलब एंड ऑपरेटर को एक फॉल्स मिल गया तो बाकी का सारा चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कब तक? जब तक कोई आगे और नहीं आता तब तक। समझ में आ रहा है? ये सारा वो स्किप करके कहां पे जाएगा? इस और तक, और फिर यहाँ पे वो 0 लेके आएगा। इधर तुम्हें चेक करना पड़ेगा 1 है या नहीं। सो फाइनल डिसीजन कौन ले रहा है? लॉजिकल ऑपरेटर्स में फाइनल डिसीजन कौन ले रहा है? और ऑपरेटर। समझ में आ रहा है? मतलब सबसे लास्ट प्रेसिडेंस किसका है? और का। कोड में अगर और नहीं है, मतलब इस केस में अगर और नहीं होता और एंड ऑपरेटर होता और यहीं पे 0 मिल जाता तो सारा स्किप। यहाँ पे 1 मिला तो इधर चेक करेगा, इधर 0 मिल गया, सारा स्किप। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या एवरीवन? ये प्रेसिडेंस है, समझ में आए क्या? तो व्हाट विल बी द आउटपुट? अब कोई इसका स्मार्ट आंसर दे सकता है?
क्या? कॉमन सेंस वाला आंसर है इधर तो पहली बात, 1 आएगा इसका आंसर, क्योंकि हमने सीधा बोला है लास्ट डिसीजन कौन लेता है? और ऑपरेटर, राइट? तो और ऑपरेटर डिसीजन लेता है। अब कोई कॉमन सेंस क्या लगाएगा कि भाई छोड़ो ना, इधर का क्या कुछ भी आने दो, इधर तो 8 है मतलब ट्रू है, तो ट्रू है तो और ऑपरेटर फाइनल आंसर क्या देगा? 1 ही देगा। हाँ, इधर अगर 5 - 5 होता फिर तुम्हें रुकना पड़ता कि अरे यार और का ये फॉल्स है, इधर का मुझे इवेल्युएट करके लाना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इवेल्युएट करके लाने ही जाते तुम, तो कैसे जाते? 10 लेस देन, पहले अरिथमेटिक काम करेंगे। क्या बोलेंगे अरिथमेटिक? कि 20 प्लस 12 -5, क्योंकि अरिथमेटिक में भी पहले मल्टीप्लीकेशन काम करेगा। फिर कितना कितना 32 -5 कितना? 27। ठीक है, 27 एंड क्लियर। अब 10 लेस देन 27 है क्या? अरे क्या नहीं है ना, 1 एंड इधर क्या मिल गया? 1 एंड, तो एंड ऑपरेटर बोलेगा पहले का इवेलुएट करके ला था, और यहाँ पे दिखाओ मुझे 1 है या 0 है। अब 1 है, तो 1 है तो एंड ऑपरेटर बोलेगा नहीं, फिर तुम्हें ये वाला भी चेक करना ही पड़ेगा, ये वाला चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए तुम यहाँ पे क्या चेक करोगे कि तुम बोलोगे 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या? 5 + 4 9, 9 लेस देन 6, 9 लेस देन 6 क्या है? 0, राइट? 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है क्या? यस, तो क्या? 1, मतलब 1 एंड 1। वो बोल रहा है छोड़ो ये आगे का चेक मत करो, एक ट्रू मिल गया मुझे, तो फाइनल आंसर क्या आ गया? ट्रू। क्लियर? ऑल दिस प्रेसिडेंसेस आर क्लियर और नॉट? एवरीवन? व्हाट विल बी द आउटपुट? पहली बात तो विल दिस कोड वर्क? ये कोड चलेगा नहीं चलेगा तुम बताओ। printf first bit, int x is equal to printf first bit. What do you think? Will this code work or not?
अरे बताओ, चलेगा नहीं चलेगा? कोड चलेगा तो क्या आएगा आउटपुट, नहीं चलेगा तो क्यों नहीं चलेगा? ऑनलाइन एवरीवन। आउटपुट बताओ फिर चलेगा तो। मैं 100 टाइम्स बोला हूँ कि आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग करेक्ट आंसर। आंसर गलत भी रहा तो चलेगा, बट सबने रिस्पॉन्ड करना है ऑनलाइन। तो printf is a function and every function has some return type. क्लियर? तो printf का रिटर्न टाइप जो है वो क्या है बेटा? अगर ये कोड चल रहा है, कंपाइलेशन फ्री चल रहा है, मतलब ही क्या होगा उसका रिटर्न टाइप? इंटीजर। प्रिंटफ जाते जाते इंटीजर देता होगा, तभी तो एक्स में इंटीजर आ, राइट? समझ में आ रहा है क्या? प्रिंटफ अगर जाते जाते क्या दे रहा है, इंटीजर दे रहा है, तो ये कोड चलेगा। बट प्रिंटफ जाते जाते इंटीजर में क्या देता है वो तो पता होना चाहिए ना। तो प्रिंटफ रिटर्न्स इंटीजर, बट इन इंटीजर इट रिटर्न्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जितने उसने स्क्रीन पे प्रिंट किए। तो पहला काम क्या है प्रिंटफ का? जैसे ही उसको कॉल मिलता है, स्क्रीन पे क्या प्रिंट कर दो? उसके अंदर जो भी मैसेज है। तो ये काम हो गया उसका। अब जाते जाते वो क्या बोलेगा कि भाई मैंने ना स्क्रीन पे 1 2 3 4 5 6 7 8 कैरेक्टर प्रिंट कर दिए डमी में ना। तो जाते जाते डमी में रुका, मतलब इसके पहले जो तुम प्रिंटफ लिखा करते थे, ये प्रिंटफ हेलो क्या कर रहा होगा? हेलो प्रिंट कर देता है, जाते जाते डमी में क्या रिटर्न करके देता है? 5। अब वो 5 तुमने कहीं पे कॉपी किया नहीं किया वो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट यहाँ पे हमने किया ना इस 8 को कॉपी, तो ये वाला कोड चलता है ना, x = 8 तो चलता है। तो फर्स्ट बिट पहले प्रिंट हो चुका था, अभी क्या प्रिंट होगा? 8। क्लियर? तो फर्स्ट बिट 8 विल बी द आउटपुट। क्लियर है? समझ में आ रहा है? फर्स्ट बिट 8 क्या रहेगा? आउटपुट रहेगा। क्लियर है यहां तक एवरीवन? तो प्रिंटफ रिटर्न्स इंटीजर से मैं तुम्हें कई सारी चीजें प्रूव करके दिखा सकता हूं। व्हाट विल बी द आउटपुट? व्हाट विल बी द आउटपुट? क्या तुम बताओ? क्लियर है? प्रिंटफ रिटर्न्स इंटीजर से तुम्हें क्लैरिटी आई क्या ऑनलाइन सब लोग? क्लियर? तो देखो, सबसे पहले फ्लो आएगा ऐसे, प्रिंटफ एफबीएस दिखेगा। एफबीएस क्या करेगा? मतलब प्रिंटफ एफबीएस स्क्रीन पे क्या प्रिंट कर देगा? एफबीएस। जाते जाते इधर क्या देखे जाएगा?
3 बोलेगा मैंने 3 कैरेक्टर्स प्रिंट किए, फिर इधर 3 प्लस ऐसे दिखेगा, तो 3 प्लस बोलेगा मुझे 2 ऑपरेंड की जरूरत है, दूसरा मैं चेक करने जाता हूं, तो चेक करने जाता हूं तो ये इधर हेलो प्रिंट कर देगा, पहले तो जाते जाते क्या रिटर्न करेगा, अब x इज इक्वल टू 3+5 तो चलता है ना, तो 3+5 8, x में कितना आएगा 8, और वही 8 तुम यहाँ पे प्रिंट करोगे। व्हाट विल बी द आउटपुट? व्हाट विल बी द आउटपुट? ऐसे कैसे 0? प्रिंटफ है ना कोड में, 2 2 3 3 प्रिंटफ है कोड में, तो प्रिंटफ अपना काम नहीं करेंगे क्या? प्रिंटफ अपना काम नहीं करेंगे क्या? FBS हेलो 0 कैसे? सेम चीज, पहले आएगा FBS प्रिंट होगा, इधर रिटर्न करेगा 3 ग्रेटर देन, वापस हेलो प्रिंट होगा, इधर रिटर्न करेगा 5, तो 3 ग्रेटर देन 5 नहीं है करेक्शन रिलेशन करेक्ट, तो क्या आएगा 0, तो 0 आएगा तो एक्स में क्या प्रिंट होगा 0। व्हाट विल बी द आउटपुट? What will be the output? यस सब लोग ट्राई करो, बताओ। राज, शिवम, साइमा, खुशी, प्रीति, कमलेश। क्या आएगा आउटपुट? क्या आएगा आउटपुट? FBS 1 हेलो का सवाल ही नहीं है, मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले बोला कि प्रिंटफ अपना काम करेगा, प्रिंट करेगा FBS, जाते जाते क्या रिटर्न करेगा 3, तो और ऑपरेटर क्या बोल रहा है कि मुझे एक ट्रू मिल गया, तो मुझे आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, तो आगे वो कभी आएगा ही नहीं ना, तो कभी वो आएगा नहीं, तो कभी इस हेलो को कॉल होगा क्या? तो इस हेलो को कभी कॉल नहीं होगा, तो ये जो 3 है इसको एक ट्रू मिला तो एक्स में क्या दे देगा? दिस इज प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। मैं तुम्हें वो इंटीजर में कितना भी बोलूं आगे नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, प्रूव कर सकता हूं क्या? यहाँ पे हेलो प्रिंट ना होना इज दैट प्रूफ, हेलो प्रिंट ना होना वो प्रूफ है उस कंसेप्ट का कि और ऑपरेटर आगे जाने नहीं देता है, अगर एक भी उसको ट्रू मिल गया तो टाइम बचाएगा ना उसका, वो आगे का काम क्यों एग्जीक्यूट करेगा? समझे सब लोग ऑनलाइन? इज दिस क्लियर? तो क्या आएगा आंसर इसका? FBS 1। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? कंप्यूटर पढ़े हो कि नहीं तुम लोग? तो कितने लोगों को पता था प्रिंटफ रिटर्न्स इंटीजर इसके पहले?
ये समझा है क्या? क्वेश्चन है कोई इस पे? एवरीवन, चलो प्रूव करते हैं फिर। हर एक चीज जो मैं पढ़ाता हूं उस चीज का प्रूफ ऑफ कंसेप्ट होना चाहिए। प्रूफ ऑफ कंसेप्ट लेना मतलब ही क्या? अब मैंने क्या बोला? एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर प्रूव करके दिखाया, राइट? अब मैं बोल रहा हूं कि भाई इंटीजर x इज इक्वल टू 10 ग्रेटर देन 20, और यहां पे मैं क्या करूंगा? x को प्रिंट करूंगा। तो x का आउटपुट क्या आना चाहिए? 0। मतलब ही क्या प्रूव हो रहा है? रिलेशनल ऑपरेटर रिटर्न्स इंटीजर। समझे? क्या आएगा आंसर? 0 नहीं तो 1। समझे? अरे क्लियर है क्या? देन और ऑपरेटर क्या आएगा? 1। एंड ऑपरेटर क्या आएगा? 1। पर अगर यहाँ पे 0 होता तो क्या था? 0, राइट? 0 1 के अलावा कोई दूसरा आंसर आ रहा है क्या? नहीं। ये सारा सिनारियो क्लियर है क्या? अब मैंने क्या बोला? प्रिंट एफ क्लियर। क्या आना चाहिए आउटपुट? फर्स्ट बिट 8। कैसे वर्क करेगा? सबसे पहले मेरा कोड आएगा यहाँ पे, बोलेगा पहले आरएचएस में जाओ, आरएचएस का काम करके लाओ। तो प्रिंटर फर्स्ट बिट बोलेगा कि ठीक है मेरा काम हो गया फर्स्ट बिट प्रिंट करना, और मैंने स्क्रीन पे 8 कैरेक्टर प्रिंट करके दिए। जाते जाते तुम्हें डमी में क्या देके जाता हूँ? 8। उस 8 को तुम डालो एक्स में और आगे का काम करो। क्लियर है? अभी का जो मैंने बोला थोड़ी देर पहले कि हेलो एंड प्रिंटर एफबीएस, तो क्या आएगा? हेलो एफबीएस 8। ठीक है। मैं अगर बोलता हूं कि ग्रेटर दैन, तो हेलो। मैं अगर बोलता हूं लेस दैन, तो हेलो एफबीएस 0। मैं अगर बोलता हूं ग्रेटर दैन, तो हेलो एफबीएस 1। और मैं अगर यहाँ पे और ऑपरेटर दे देता हूं, सो दिस इज प्रूफ ऑफ कंसेप्ट कि आगे नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? एक भी अगर इसको ट्रू मिल गया तो ये आगे चेक करने
नहीं जाएगा, तो अब मैं ऐसे कितने भी कॉम्बिनेशंस करूं तो तुम सॉल्व कर सकते हो कि नहीं? अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, कितना भी कंबाइन करूं तुम्हें सॉल्व करते आएगा कि नहीं? तो यहाँ पे गधे जैसा कुछ लोग बोलते हैं वो एमसीक्यू पढ़ाओ, एमसीक्यू पढ़ाओ। एमसीक्यू पढ़ाओ नहीं होता है, कंसेप्ट पढ़ाओ होता है इन डेप्थ। फिर एमसीक्यू तुम 1000 बनाओ ना इस पे से। ये अभी जो मैंने बेसिक पढ़ाया डमी से लेके तो अब तक, इस पे तुम 1000 एमसीक्यू बना सकते हो कल को, राइट? उसके लिए तुम्हें एमसीक्यू थोड़ी ना रचने होते हैं। यू कैन क्रिएट थाउजेंड्स ऑफ कॉम्बिनेशंस। आई होप इट इज क्लियर ऑनलाइन। क्वेश्चन है किसी को कुछ? व्हाट अबाउट अदर्स? आज का टॉपिक समझा है सबको? क्या क्या पढ़ा है मैंने अब तक? कंपाइलेशन प्रोसेस बताया था पहले दिन, फिर मेमोरी के बारे में बताया, फिर डमी वेरिएबल के बारे में बताया, फिर गाइडलाइंस ऑफ सी प्रोग्रामिंग बताया। क्लियर? इसी के साथ साथ टोकन्स में क्या क्या कवर किया? कीवर्ड्स, डेटा टाइप्स, आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स में क्या? बाइनरी। बाइनरी में क्या? अरिथमेटिक, रिलेशनल एंड लॉजिकल। ठीक है, क्लियर है? तो सम ऑफ डिजिट करना वगैरह बेसिक कोड तुम अभी कर सकते हो। तो यू विल गेट द असाइनमेंट 0 टुडे, जो सिंपली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पे है, बेसिक, सिंपल एकदम। कि लेट से एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या क्या लगेगा उसके लिए? लेंथ, ब्रेड, ठीक है, और एरिया, और फॉर्मूला। समझे? और यहाँ पे तुम प्रिंट करोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज डन। बेसिक ऑपरेटर्स यूज करके, मतलब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज करके सिंपली ये काम करना। क्लियर है? असाइनमेंट में वो क्वेश्चन होंगे। क्लियर है क्या? बोलो अभी और क्या डाउट है? समझा है? आज पढ़ा है वो अब तक का सारा समझा है? एवरीबडी। सो नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन मंडे, सेम टाइम। असाइनमेंट 0 आएगा तुमको आज, डैशबोर्ड में अपलोड होगा। आई होप सब लोगों को क्लियरिटी है। नहीं है तो मैं दे देता हूं। ये सारे असाइनमेंट्स तुम्हें गिट रिपोजिटरी पे सबमिट करने हैं। ठीक है, समझाता हूं। पर्पस समझो पहले उसका। अभी क्या होगा, हर एक मॉड्यूल पढ़ाऊंगा तो तुम्हें असाइनमेंट आएगा। वो असाइनमेंट तुम्हें गिट रिपोजिटरी पे डालने हैं। गिट का अकाउंट कैसे बनाना है,
क्या गाइडलाइंस है वगैरह, वो सारा जो तुम्हें कल लिंक दिए है वो लिंक में अवेलेबल है, गाइडलाइंस से लेके सब तक। फिर भी नहीं समझा है तो मैं हेल्प करूंगा, डोंट वरी। क्लियर? प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर बनाओ, जस्ट लाइक गो विथ अ फोल्डर कॉल्ड एज फर्स्ट बिट। फर्स्ट बिट के अंदर गो विथ सी मॉड्यूल। सी मॉड्यूल के अंदर क्या रहेगा? असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स के अंदर क्या रहेगा? असाइनमेंट 0। और उसमें तुम्हारे क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 रहेगा। फिर 0, 1, 2, 3 इस तरीके से सारा मेंटेन रखो। क्लियर है एवरीवन? क्लियर है क्या? गिट रिपोजिटरी, आई होप गिट आता है सबको, गिटहब पता है। नहीं पता है तो वो लिंक में होगा सब। नहीं आया तो मैं गाइड करूंगा, मुझे पिंग करो कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, कैसे अपलोड करो या क्या। बट पर्पस समझो इसका। गिट हब पे जब तुम अकाउंट बनाते हो तो इंटरव्यू में जब जाओगे तुम 5 महीने बाद जब कोर्स होगा तब, तो तुम ये पूरा तुम्हारा जर्नी दिखा सकते हो कि हमने इतना इतना काम किया है, रेगुलरली इस पे अपडेट किया है, गिटहब पे अपडेट किया है। तो ये सब ट्रैक तुम्हारा वहां पे मेंटेन रहता है। तो वैसे करो, ठीक है? क्लियर है क्या? ऑनलाइन? एनी डाउट? ओके, दैट्स इट फॉर टुडे देन, थैंक यू।